ये भोनिवा सरकार को जल्दी से बहाली दे दे। सरकार को भोनिवा सरकार को, हम लोग बर्बाद हो गए। तो युवा जो है बार बार उनको सड़क पर उतरना पड़ता है, कभी ग्रुप डी के लिए तो कभी एनटीपीसी के लिए तो कभी आर्मी के लिए, कभी एयरफोर्स के लिए, कभी नेवी के लिए। भारत में अगर युवा अगर आ गया ना रोड पे तो पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। बिहार सरकार तो पहले सबसे पहले निकम्मी है, उनको तो लाज शर्म है नहीं, दिन भर गांजा पी के सोए रहते हैं। तो हमें प्रधानमंत्री से गुहार लगाना चाहते हैं ताकि उनके अगर कानों में खोटी पड़ गई हो तो साफ करके अपने बच्चों का दर्द समझे, क्योंकि हम लोग किसान के बेटा है, इसलिए देश की रक्षा करना चाहते हैं, कोई नेता का बेटा नहीं। नेता का बेटा जाता है लंदन पढ़ने, अमेरिका पढ़ने जाता है और यहाँ किसान के बेटा किसानी करके फौज में जाने के लिए तैयारी करता है। उतरे हैं, बाद में जब समय आएगा तो संसद में उतरे। आप बिहार में तैयारी करते हैं जी। कितना एज हो रहा है आपका? हमारा एज एक और बचा है और बच्चा है जी, दूगो हमारा इसी तरह चला गया। बेरोजगारी के आलम ऐसा होता है कि कच्ची उम्र में अपने बचपना का टाइम जब खेलने कूदने की समय होती है, उस टाइम बच्चे जो है गांव के खेत के जो पगडंडी होता है ना, उस पर दौड़ लगाते हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड स्टार के 170 रुपये वाला जूता खरीद के वो बच्चा दौड़ता है। जूते की मतलब पैर थक जाता है लेकिन जूते कभी नहीं थकते हैं। जूते हमेशा उनके एकदम जोश जुनून जगाते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा के चेहरे और घर पे बैठी बहन की शादियों के लिए। मोदी ने वादा किया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार के बजाय हम लोग से रोजगार छीन रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी वालों ने दिखा दिया कि युवा की पावर क्या होती है। मैंने सीआरपीएफ हेडक्वार्टर बचापा में गया, वहाँ पे कमांडेंट साहब से बात किया। कमांडेंट साहब बोले मेरे घर में भर्ती थोड़ा ही रखा है। हम यही मांग करते हैं रक्षा मंत्री से कि जल्द से जल्द हम लोग की बहाली करे और हम लोग के बॉर्डर पे भेजाए ताकि हम लोग अपने देश के दुश्मनों से लड़ सके। ये तो कोई नेता का बेटा बॉर्डर पे मरने नहीं गया है, हम लोग किसान के बेटा है, इसलिए जाके बॉर्डर पे मरते हैं तो नेता के बेटा यहाँ ऐश करते हैं। जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज और मैं हूं अमजद। अभी मैं हूं छावड़ा नंबर। यहाँ पे युवाओं के द्वारा मोदी के खिलाफ यहाँ पे आगजनी किया जा रहा है, जिनका जैसा कि आप सभी पता है ये सारे जो यहाँ पे आर्मी लवर है और आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं की आक्रोश आपके बीच दिखाएंगे। बहुत सारे हमसे जुड़ेंगे, उन सभी से बात करें, जानेंगे लोग क्या मांग है इनको सरकार से। सबका नाम क्या है? हम लोगों का मांग है जो भर्ती के लिए मांग है, इसीलिए आंदोलन 8 मई को भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। अच्छा, इससे क्या लगता है कि भारत बंद करने से आगजनी करने से आप लोग का रैली निकलेगी फिर से दोबारा? जी कब से रैली रुका गया है? आए? रैली कब से रुका है? रैली 2 साल का हो गया है, 2 साल हो गया है। मोदी जी आप हमेशा कहते हैं कि हम युवाओं की सरकार है, हम रोजगार लाएंगे, लेकिन यहाँ पे युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि 2 सालों से जो है 2 साल से जो है लगातार जो है रैली नहीं आई आर्मी का। आर्मी एक ऐसा जॉब होता है डियर ना, कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से के बच्चे जो है दिन रात एक करते हैं। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं होता है बल्कि जिंदगी से दौड़ होता है। हाथ थक जाते हैं, पैर थक जाते हैं, लेकिन वो गोल्ड स्टार का जूता डियर, गोल्ड स्टार का जूता कभी नहीं थकता। कहीं ना कहीं ये बच्चे उससे दौड़ते हैं, कहीं कहीं घर में बहनें होती है, उनका शादी करना होता है, कहीं ना कहीं पापा जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, कहीं ना कहीं खेतों में काम करते हैं, तब जाकर उसके बच्चे जो है आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी का तैयारी करना सब किसी की बस की बात नहीं डियर। किसी रईस या फिर किसी नेता का बच्चा जो आज तक नहीं दिखेगा आर्मी में, उस टाइम बच्चे बहुत से लोगों से हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रमेश कुमार है। हम 2 साल से 4 साल से तैयारी करते हैं सर। हम लोग के दौड़ निकाले हुए बच्चा के आज तक बहाली नहीं हुआ सर। सबसे एक नंबर बात की आज तक कोई नेता का बेटा बॉर्डर पे मरने नहीं गया है। हम लोग किसान के बेटा है, इसलिए जाके बॉर्डर पे मरते हैं तो नेता के बेटा यहाँ ऐश करते हैं। मेरा कहना यही है कि अगर 2 साल छूट चाहिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हर एक किसी का भर्ती जल्द से जल्द हो, न तो हम लोग मतलब पूरी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग अपने रोड पे जान दे देंगे, क्योंकि हम लोग का दिल के अंदर यही है कि हम लोग अपने देश का सेवा करें। देखिए जी सर, आइए सर। हम लोग से यही काम है कि हम लोग 1.5 साल से मगर दौड़ और मेडिकल वेडिकल सब फिट हुए, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और हर महीना 6000 रुपया लगता है। हम लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं सर आप? पटना हम लोग पढ़ते हैं। या फिर तैयारी करते हैं? आर्मी की तैयारी करते हैं हम लोग। सब मेडिकल वेडिकल सब दौड़ और फिजिकल निकाल लिए हैं और 2 साल से बहाली नहीं आ रही है। असल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से बंदा फिजिकल क्लियर करके अभी रिटर्न के लिए वेट कर रहा है। सर कब तक आप वेट कराइएगा इनको? और सर हम लोग यही मगर गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार से मगर हम लोग एग्जाम ले और मगर आर्मी रैली। भैया सरकार से नहीं, हम यही मांग करते हैं रक्षा मंत्री से कि जल्द से जल्द हम लोग की बहाली करे और हम लोग के बॉर्डर पे भेजाए ताकि हम लोग अपने देश के दुश्मनों से लड़ सके। सबसे फर्स्ट बात यह है सर कि 2 साल से भर्तियां बंद है। जो भर्ती हो उसका रिटर्न अभी नहीं हो रहा है, उसके बाद में भर्ती को बंद करवा दिया गया है। काफी युवा परेशान है, परेशानी युवाओं ने आत्महत्या कर ले रहे हैं, फांसी पे। आज भी कुछ पहले एक न्यूज वायरल हो रही थी, कोई लड़का था जो कि आर्मी की तैयारी करते करते एकदम हाथ से मतलब थक गया था और मजबूरन उन्हें फांसी पर चढ़ना पड़ा। हरियाणा का ही लिए, अरे कि हरियाणा की नहीं, सारे स्टेट के युवाओं ने, कितना युवाओं ने फांसी लटक गया। भर्ती नहीं आने की वजह से उनकी एज एक्सपायर कर गया। एक्सपायर एज में कोई तो सैनिक में भर्ती लेगा नहीं, क्योंकि एक दिन में 1 इंच कम रहता है तो साला हाइट में नहीं लेता है, और 1 दिन कम है और 1 घंटा भी कम रहेगा एज में तो नहीं लेगा। भर्ती में
नहीं शामिल करेगा। काफी युवा यहाँ पे परेशान हो करके युवाओं ने प्रदर्शन किया है। और अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनेगी तो इसी तरह युवा ने आंदोलन स्टार्ट रहेगा, युवाओं का आंदोलन इसी तरह स्टार्ट रहेगा। चाहे युवा लाठी खाए या गोली खाए, हम लोग हमारी मांगे पूरी चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो तो हम लोग आत्महत्या भी करेंगे, आत्महत्या भी करेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, चाहे उसलिए हमको लाठी करना पड़े, FIR हमारे ऊपर हो, जो भी हो हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं सर? मैं तैयारी कर रहा हूँ कम से कम 9 साल से। मैं मेरिट में कभी छटा हूँ, कभी रनिंग में छटा हूँ, कभी मेडिकल में छटा हूँ। मैं भी अभी मतलब CRPF का निकाल करके बैठा हूँ, अभी उसका रिटर्न का 1.5 साल हो गया, उसका कोई 1.5 साल उसका भी हो गया और उसके बाद कोई अभी प्रोसेस जारी नहीं है। मैंने CRPF हेडक्वार्टर भचापा में गया, वहाँ पे कमांडेंट साहब से बात की, कमांडेंट साहब बोले मेरे घर में भर्ती थोड़ा ही रखा है। तो मैंने कमांडेंट साहब से बोला कि सर कोई प्रोसेस बता सकते हैं आपकी, यहाँ से हम लोग का CA एग्जाम कब तक होगा? तो कमांडेंट साहब ने बोले हमको झाड़ने लगे, बोले कि मेरे घर में भर्तियाँ नहीं रखी गई है, आप जाके सरकार से लड़िए। कमांडेंट साहब ही हमको जवाब दिया। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपसे कुछ हेल्प ले सकता हूँ, तो अपने नंबर दिए, हेल्पलाइन नंबर दिया। बोले ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं जा रहा हूँ। वहाँ बात किए उस नंबर पे? हाँ, उस नंबर पे मैंने बात किया, तो नंबर पे बात किया तो बोला कि मेरे घर में भर्ती नहीं रखा गया है बंदा। वो बोले कि जाइए आप सरकार से लड़िए, वो केंद्र सरकार की भर्तियां है, बस यही बात है। और बाकी सारे युवा परेशान है, यहाँ भर्ती नहीं आ रही है, युवा परेशान है, युवा आक्रोश में, युवा कुछ भी कर सकता है, जो आत्महत्या कर देगा वो कुछ भी कर सकता है। सरकार अपने ठिकाने, अपने होश में आइए, नहीं तो युवा जिस दिन रोड पर उतर गया ना तो पूरे भारत को हिला देगा। बेरोजगारी का आलम ऐसा होता है कि कच्ची उम्र में अपने घर की मजबूरियां देखते हुए बहन की शादी के लिए वंदे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वंदे। सर आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। ये एक्सपायर हो गया होगा? एक्सपायर हो गया है। मैं यही सरकार से, निकम्मी सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि कम से कम 2 साल के लिए एज रिलेक्शन छूट दे, और जो युवाओं, जो हम लोग दोस्तों का रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ, जल्द से जल्द एग्जाम कराए। और ये सरकार ये नहीं सोचे कि सिर्फ आर्मी वाले ही रोड पे आए हैं, SSC का भी भर्ती भी उसी तरह होता है, और RRB NTPC वालों ने दिखा दिया कि युवा की पावर क्या होती है। ये सरकार ये नहीं सोचे कि सिर्फ आर्मी वाले ही रोड पे आए हैं, सभी युवाओं जिस दिन आ जाएंगे ना, इन निकम्मी सरकारों की दिखा देंगे कि युवा की पावर क्या होती है। और ये तैयारी करते करते आज से कुछ दिन पहले अच्छा जिस तरह NTPC के बच्चों ने जो हंगामा किया उसको उनका बात मान गया, क्या आपको लगता है कि आपकी हंगामा सुन के सरकार ऐसा कुछ करेगी आप लोग के लिए? मुझे तो उम्मीद है कि इन सरकारों ने हम लोग की मांग पे सरकार को नहीं तो इसी तरह युवा आंदोलन स्टार्ट रखेगा। अगर खड़े नहीं उतरते हैं तो RRB NTPC वाले के लिए जिस तरह हम लोग आंदोलन किए, उससे भी बड़ी आंदोलन खड़े करेंगे पूरे देश में, और पूरे टीचर हम लोग के साथ रहेंगे। जिस तरह खान सर के बात मानकर हम लोग RRB NTPC की सभी मांग को पूरी करके हम लोग युवाओं ने शांत रह दिया, उसी तरह अगर नहीं पूरा करते तो पूरे एजुकेशन वाले भी आज हम लोग के साथ है। और पूरे टीचर से और पूरे युवा से अपील करना चाहता हूँ, जो भी जनरल कंपटीशन और UPSC BPSC और बिहार SSC की तैयारी करते हैं, सिर्फ आर्मी वाले का ये नहीं है, पूरे भारत के युवाओं का ये मांग है कि हर युवाओं का सम्मान करे। और मैं भारत सरकार और रक्षा मंत्री से यही अपील करना चाहता हूं कि अभी सबसे पहले आर्मी वालों की बात सुनी जाए और एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाए। सर आप स्पेशल आर्मी का तैयारी करते हैं कि किसी और चीज की तैयारी करते हैं? मैं आर्मी का भी तैयारी करता हूँ और RRB NTPC का भी फॉर्म भरा हूँ और बाकी सबका फॉर्म भरता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी हाई। मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मोदी से आप खुश है क्या है, बताइए थोड़ा सा। मोदी जी से मैं ना खुश हूँ, क्योंकि जब से ये सरकार आई है ना, जब से युवाओं और किसानों को कभी रोड पे लाके खड़ा कर दे रहा है, तो कभी युवाओं को, और बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है कि मतलब अन सरकारों में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। ये बात नहीं है कि अच्छा मोदी जी बोलते करोड़ों में वैकेंसी लाएंगे हम। मोदी ने वादा किया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार के बजाय हम लोग से रोजगार छीन रहे हैं, रोजगार देने के बजाय। मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूँ कि सरकार मतलब 2 लाख बहाली न दे के 50,000 बहाली दे, लेकिन टाइम पे बहाली कराए, टाइम पे एग्जाम कराए, जिससे युवाओं में भी लगा रहेगा। और ऐसे ही सिस्टम को सुधार किया जाए। अगर सिस्टम को नहीं सुधार करते हैं तो हम युवाओं इससे भी बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे।
मैं सरकार आइए बहुत से लोग और भी है जो कि आर्मी की तैयारी करते हैं, उन सभी लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या आक्रोश है और क्यों यहाँ पे लोग आगजनी किया हुआ है। आप सभी को पहले बता दें कि आर्मी का तैयारी वही करता है सर जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब होता है। जी हाँ, बेरोजगारी के आलम ऐसा होता है कि कच्ची उम्र में अपने बचपना के टाइम जो खेलने कूदने की समय होती है उस टाइम बच्चे जो है गाँव के खेत के जो पगडंडी होता है ना उस पर दौड़ लगाते हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड स्टार के 170 रुपये वाला जूता खरीद के वो बच्चा दौड़ता है। जूते की मतलब पैर थक जाता है लेकिन जूते कभी नहीं थकते हैं। जूते हमेशा उनके एकदम जोश जुनून जगाते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा के चेहरे और घर पे बैठी बहन की शादियों के लिए वो बच्चे जो है लगातार दिन रात परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं। और तब मोदी जी अगर आप ऐसे कीजिएगा बच्चों के साथ तो फिर कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे 2 साल पहले जो है फिजिकल पास कर लिए हैं लेकिन अभी तो उसका रिटन एग्जाम नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का तो एज एक्सपायर भी हो गया, तो उनका क्या होगा। राजा जी आप दिखाइए यहाँ बच्चों में कितना आक्रोश है और लगातार जो है आगजनी की जा रही है। उनका लगातार ये मांग है, अगर सरकार की मांग नहीं पूरा करती है तो ये बोले कि चरणबद्ध तरीके से इसी तरह हमेशा आंदोलन करते रहेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को ये मानने पे मजबूर कर देंगे कि हम युवा किसी से कम नहीं है। ये युवाओं का आक्रोश जो है मोदी जी अपने ही सह पाएंगे। केवल रोड पे उतरे हैं, बाद में जब समय आएगा तो संसद में उतरे। आप बिहार में तैयारी करते हैं जी। कितना एज हो रहा है आपका? हमारा एज एक और बचा है। एक और बच्चा है जी, 2 हमारा इसी तरह चला गया। कितना बार दौड़ने गए हैं? वैकेंसी में अभी एक बार गए हैं, रनिंग में छटाए हुए हैं। बहुत ऐसे मेरे भाई है यहाँ पर जो रिटर्न सब केवल उसका रिटर्न बाकी है, फिजिकल सब का निकल गया। जब आपका दौड़ मतलब कंप्लीट अच्छा लगा आपको हम दौड़ निकाल सकते तब से वैकेंसी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। 2 पापा जी क्या कर रही है? हैं? पापा जी हमारे किसान हैं, हम लोग किसान मजदूर के बेटे हैं। तो जो हम लोगों को सही लगा, हम लोग चाहते हैं कि अपने देश का रक्षा करें, तो वैकेंसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सरकार से पूछना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पूछना चाहता हूं, अगर युवा नहीं रहेगा तो अगर सैनिक नहीं रहेगा बॉर्डर पे तो क्या भारत अच्छे से रहेगा। और ये निकम्मे सरकार है, युवाओं के साथ बिल्कुल धोखाबाजी किया जा रहा है। 3 साल से भर्तियां नहीं दी जा रही है। अब युवा ये बताइए कहाँ जाएगा। ये सब गरीब के बच्चे हैं। नेता का बेटा जाता है लंदन पढ़ने, अमेरिका पढ़ने जाता है और यहाँ किसान के बेटा किसानी करके फौज में जाने के लिए तैयारी करता है। ये वो भी बंद कर दिया, भर्ती को बंद करवा दिया गया है। बताइए युवा कहाँ जाएगा। युवा तो रोड पे उतरेगा ही, प्रदर्शन करबे करेगा, कहाँ जाएगा युवा। युवा का जो यही एक था जो मैं डिफेंस लाइन में जाऊंगा और मैंने अपने देश को सेवा करूंगा, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। बताइए युवा किस तरह रहेगा, किस तरह जिएगा। ऐसा ही आत्महत्या करते रहेगा, रोड पे उतरेगा, प्रदर्शन करेगा। और क्या कर सकता है युवा। गरीब लड़का, गरीब किसान मजदूर का बेटा क्या करेगा। सरकार को ये बात को मानना चाहिए, जो लड़के निकल गए उसको तो कम से कम रिटर्न लेकर उसको हटाना चाहिए ना। सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली है। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में भी गए थे, वहाँ भी पता गए थे, वहाँ से भी मैंने सीओ और जेसीओ से हम लोग बात की है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं दिया। वहाँ बोल रहे थे कि ये केंद्र सरकार के भर्ती है, बस आप जाइए सुरक्षा मंत्री से और मोदी जी से बात कीजिए। आप लोग रक्षा मंत्री वहाँ से बात कीजिए, आप लोग का जो मिल जाए वही लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। भारत में अगर युवा अगर आ गया ना रोड पे तो पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। अगर सैनिक नहीं रहेगा तो फिर मेरा भारत देश कैसे चलेगा। हाँ मोदी जी, बिल्कुल भाई साहब कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर सैनिक नहीं रहेगा तो फिर आप अपने देश को कैसे चलाएंगे। कोई देश आपको धमका सकता है कि बेटा इस देश को चला सकता है क्या। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या सरकार चला सकती है क्या। जी बिल्कुल नहीं चला सकती है तो फिर भर्तियां क्यों बंद की सरकार। है? हमें तो लगता है मोदी जी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वादे कर सकते हैं 2 करोड़ वैकेंसीज का, और हर साल पहले वैकेंसी आती थी आर्मी का, लेकिन बहुत दिनों से रुक गया है। राजा जी आप थोड़ा दिखाइए इन मासूम चेहरे को, कितने कम एज है इन लोगों का, और जो लगातार जो है ये लोग मतलब पूरे जी जान से तैयारी करते हैं, पूरा अच्छे से दौड़ करते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक फौज की वर्दी मिल जाए और अपने परिवार को अच्छा काम पर ले जाए। देखिए गुहार लगाकर बैठा हुआ था कि आज भर्ती आएगी, फिर अगले साल आएगी, फिर 3 साल जब भर्तियां बंद हुई तो लड़के लोगों को समझ में आया कि ओवर जब एज होने लगा तो लड़के लोगों को समझ में आया कि अब भर्ती नहीं आएगी। इसीलिए लड़कों लोगों ने प्रदर्शन चालू किया है। आज पूरा भारत भी बंद है, पूरा बंद है, कहीं भी नहीं है खुला, पूरा बंद है। पूरा युवाओं ने प्रदर्शन कर रहा है रोड पे उतर करके। आप इस तरह का अगर युवा अगर भारत के अंदर रोड पे उतर करके प्रदर्शन स्टार्ट करे तो दूसरे कंट्री का देखेगा तो क्या बोलेगा कि भारत में साला कितना अति है कि वहाँ का युवा रोड पे उतर करके प्रदर्शन कर रहा है। पूरे विश्व में भारत की वाही होती है, लेकिन जैसे कि सर बता रहे हैं कि अगर विश्व के लोग देखेंगे, विदेशी लोग देखेंगे तो भारत के बारे में क्या सोचेंगे कि वो युवा जो है बार बार उनको सड़क में उतरना पड़ता है, कभी ग्रुप डी के लिए तो कभी एनटीपीसी के लिए तो कभी आर्मी के लिए, कभी एयरफोर्स के लिए, कभी नेवी के लिए, जी कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है युवाओं के साथ। तो सर मोदी जी आप क्या चाहते हैं कि पहले फॉर्म भरवाए, फिर हल्ला हंगामा कराए, फिर एग्जाम के लिए हल्ला, फिर रिजल्ट के लिए हल्ला, रिजल्ट आ गया मेरिट के लिए हल्ला, मेरिट आ गया फिजिकल के लिए हल्ला, मतलब हमेशा हल्ला करेंगे तभी आप लोग वैकेंसी को पूरा कंप्लीट कराएंगे क्या ऐसा? जी कहिए भोलुआ सरकार को जल्दी से बहाली दे दे। सरकार को
भोंडुआ सरकार को। हम लोग बर्बाद हो गए, 2 साल से ओवरेज हो गए। एक बार बहाली में गए हैं, ओवरेज हो गए, दोबारा इसके बाद मौका नहीं मिला हम लोग को जाने के लिए। कितना साल हो रहा है अभी? हो गया 21 हो गया है। कितना बार आप दौड़ लगाए हैं? एक बार गए हैं बहाली में, उसके बाद बहाली नहीं आया है। उसके बाद आए नहीं किया, दौड़ते दौड़ते ओवरेज। मोदी जी, बच्चा जो दौड़ते दौड़ते अपना एज खत्म हो जाए लेकिन आप बहाल नहीं ला रहा तो फिर कैसे होगा जी? कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलिए कुछ बोलना चाहते सर। हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो ताकि हम लोग जाके देश की सेवा कर सके। बस हम लोग के दिल में यही जुनून है। सर अगर सर सर पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, राजनाथ सिंह होश में आओ। सर मोदी जी, अगर पैसे कमाने की बात होती ना तो बहुत सारा काम था दुनिया में, लेकिन युवाओं ने आर्मी को क्यों चुना? क्योंकि इनको बचपना में ही कहीं बचपन को खो के इन्हें देश की रक्षा करने की जुनून है अंदर से, और कहीं ना कहीं देश के जो दुश्मन है उनको मतलब मौत के घाट उतारने की इनको पूरा जिज्ञासा है, लालसा है। तभी ये युवा जो है डायरेक्ट जो है आर्मी की तैयारी कर पा रहे हैं। एकदम यहाँ पे युवाओं का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। सर मोदी जी, आक्रोश होगा क्यों नहीं जब लगातार जो है आप कई सालों से जो है वैकेंसी को रोक देते हैं, आर्मी के वैकेंसी को रोक देते हैं। तो अभी हमारे साथ जो है बखरी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी जुड़ने वाले हैं। सर से बात करते हैं। सर, यहाँ पे युवाओं का मांग है सर लेके कि आर्मी का वैकेंसी नहीं आ रहा, इसके बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को देना चाहिए जी जी, लड़का सब पढ़ लिख रहा सर्विस देना चाहिए। जी जी। यहाँ बात सर आर्मी की हो रही है, तो आर्मी का वैकेंसी नहीं रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैकेंसी देना चाहिए। लड़का पढ़े सर्विस के लिए कोई पढ़ रहा है। लगातार 2 वर्षों से वैकेंसी नहीं आ रही है सर। करना चाहिए सरकार, इसके लिए ठीक करे। सरकार दोषी है ना? दोषी तो है ही है सरकार। लड़का नहीं नौकरी करेगा तो क्या करेगा? बिल्कुल, ये जो थे बखरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सर थे, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि सरकार को जो है वैकेंसी देना चाहिए। और लगातार यहाँ पे लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, एकदम नारेबाजी किया जा रहा है, भौरवा सरकार हद में आओ। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के युवा बोल रहे हैं। हिजरा सरकार को कह दीजिए होश में आने के लिए। हिजरा सरकार होश में आओ, इस तरह से नारा यहाँ पे युवाओं को तो लगाई जा रही है। बिहार सरकार तो पहले सबसे पहले निकम्मी है, उनको तो लाज शर्म है नहीं, दिन भर गांजा पी के सोए रहते हैं। तो हमें प्रधानमंत्री से गुहार लगाना चाहते हैं ताकि उनके अगर कानों में खोटी पड़ गई हो तो साफ करके अपने बच्चों का दर्द समझे, क्योंकि हम लोग किसान के बेटा है, इसलिए देश की रक्षा करना चाहते हैं, कोई नेता के बेटा नहीं। 100% फैक्ट है कि नेता के बेटा कभी बॉर्डर पर नहीं जाता है डियर, उन्हें चाहिए सिर्फ कुर्सी। नहीं अगर हम लोगों का साथ टिकेगा, आएगा तो 2 बॉडीगार्ड, तो उसका बाप बनेगा बॉडीगार्ड। क्या हम ही लोग में से ना कोई जाता है बॉडीगार्ड बनने? उसका एक भी नहीं जाता है। पापा जी क्या करते सर आपके? किसान है। किसान है। बताइए सर, अभी बार बार हम बोल रहे हैं ना कि किसान के बेटे ही जो है आर्मी की तैयारी किया करते हैं।